तो केजरीवाल ने आपको कुछ फायदा पहुंचाया नहीं? हाँ, बाबा जी का घंटा दिया था, मैं बजाते रहते हैं हम दिन भर। किसने? केजरीवाल ने दिया? और मोदी ने दिया? ना, केजरीवाल ने। तो मोदी ने क्या दिया फिर आपको? नहीं जी, मोदी ने झुंझुना दिए। अच्छा, मंदिर में बजाते रहिए। अच्छा, ये केजरीवाल अभी गुजरात में चुनाव लड़ रहे हैं और वहाँ पर वो बड़े बड़े दावे और वादे कर रहे हैं कि दिल्ली के ऑटो रिक्शा ड्राइवरों की जिंदगी पूरी सुधार के रखी है। सब झूठ बोलने वाले हैं। ये अपना फायदा देखते हैं बस। जिनका जो गरीब तो चारों तरफ से गरीब कोई पीछे ना होता है, ठीक है ना। आम जनता जो होती है ये तो बस बोल बच्चन देने के बाद में ये तो बस वोट ले लेते हैं, बस उसके बाद में ये तो चले जाते हैं। पहले ट्रैफिक वाले, पुलिस वाले हर जगह परेशान करते थे, आज के टाइम में कोई परेशान नहीं करता। अच्छा, हाँ, फिर लॉकडाउन में भी उसने साथ दिया, हर ऑटो वाले को 5-5 हजार रुपए दिया है। तो मैं डालने के लिए बोला था, वो आए नहीं अभी, पता नहीं कहाँ रुके हुए हैं, कौन से रास्ते 15 में। लाख का इंतजार है? हाँ, इंतजार तो है। तो अब भी मोदी पर यकीन है आपको कि देखो कौन से रास्ते से आएंगे, हमें तो अभी पता है, अभी पता लग रहा है कि गुजरात से घूमते हुए आएंगे। में ये भी कहा गया कि राहुल गांधी 50-50 हजार की 40-40 हजार की टी शर्ट पहनकर पद यात्रा कर रहे हैं। अब सर, ये तो मोदी साहब भी दिन में 3 दफे सूट बदलते हैं, अगर वो पहन लेगा क्या दिक्कत है। केजरीवाल तो कहते थे हम तो वीआईपी कल्चर के खिलाफ हैं, हमें एसी नहीं चाहिए, बंगले नहीं चाहिए। केजरीवाल के पास पे जो गमछा था वो भी उतार लिया, कहाँ है केजरीवाल पे गमछा? आन शान ये तिरंगा आप देखिए, एक वक्त था जब पुराने जो नेता थे उस तिरंगे के लिए क्या कुछ नहीं करते थे, लेकिन आज के नेता हैं जो वोट के लिए कुछ भी करते हैं। इस तिरंगे के नीचे यहाँ पर कई ऑटो रिक्शा ड्राइवर यहाँ पर खड़े हुए हैं। मैं इस वक्त दिल्ली के कालिंदी कुंज में मौजूद हूँ। जिस तरीके से गुजरात के चुनाव जो तैयारियों में लगी है आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं और वो बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने दिल्ली में गरीबों की जिंदगी कितनी अच्छी बना दी है। ऑटो रिक्शा ड्राइवर वो लोग थे जब 2014-15 में जब दिल्ली में चुनाव हुए, अरविंद केजरीवाल अपनी नई पार्टी लेकर आए, चुनाव लड़ने के लिए आए, तो यही वो ऑटो वाले थे जो बढ़ चढ़कर अरविंद केजरीवाल का प्रचार प्रसार किया करते थे। उन्हीं ऑटो वालों से हम जानेंगे आज के आखिरकार जो केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, पंजाब जीते और गुजरात जाकर अब जो वादे कर रहे हैं, उन वादों में और जो दावे कर रहे हैं उन दावों में कितनी सच्चाई है वो हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमर। मोहम्मद उमर भाई, अच्छा, कितने टाइम से ऑटो चला रहे हैं आप? 10 साल हो गए। 10 साल से। तो जो आपके यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनका ये कहना है कि दिल्ली के अंदर ऑटो ड्राइवर और जितने गरीब लोग हैं उनको इतना सब कुछ दे दिया हमने कि अब गुजरात में भी जनता हम पर भरोसा कर ले। तो हकीकत क्या है? कुछ दिया है, कुछ फायदा है ऑटो से? हाँ, ऑटो का किराया नहीं बढ़ रहा। अच्छा, जो पहले किराया था वही आज है। अच्छा, तो आप ऑटो ड्राइवर जो हैं, आप ऑटो रिक्शा वाले, आपकी जिंदगी में किस तरह का बदलाव लेकर आए केजरीवाल? है भी और ना भी है। क्या नहीं और क्या है, जरा बताएंगे? भाई, जो पहले ट्रैफिक वाले परेशान करते थे अब नहीं है। अच्छा, बाकी जो किराया बढ़ना चाहिए महंगाई के हिसाब से, 40 रुपए किलो गैस थी, आज 80 है। अच्छा, किराया नहीं बढ़ाना, उसके हिसाब से डबल किराया होना चाहिए। जो सीएनजी के रेट बढ़े हैं, 40 से 80 हो गए, तो किराया भी तो डबल होना चाहिए। किराया नहीं बढ़ रहा? किराया नहीं बढ़ा, स्पेयर पार्ट बढ़ गया। अच्छा, जो स्पेयर पार्ट है ऑटो का सब डबल हो गया। अच्छा, पर किराया नहीं बढ़ा अभी। और गैस के दाम वगैरह और इसके लिए? गैस के दाम डबल हो गए। अच्छा, पहले 40 थी, आज 80 है। अच्छा, इसके अलावा जो बताया जाता है बिजली फ्री में मिलती है, पढ़ाई सारी फ्री में मिलती है, स्वास्थ्य सेवाएं सारी फ्री, वो सब क्या है उसमें? बिजली 200 यूनिट तक फ्री मिलती है। तो आप लोगों को फायदा होता है हाँ, उसका या हाँ, नहीं? बिजली का हमें फायदा है। बिजली का फायदा है, बिजली का आपको? फायदा। अच्छा, क्या नाम है आपका? नजमुद्दीन। नजमुद्दीन भाई, अच्छा, ये बताया जाता है कि ऑटो ड्राइवरों को दिल्ली में बहुत फायदा हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल फायदा लेकिन हुआ। जो ये बसों के अंदर महिलाओं का जो फ्री कर दिया है, वो कई महिलाएं होती है जिनकी सैलरी होती है मोटी मोटी, तो आप लोगों से कोई इसमें फर्क पड़ा है आपको या नहीं? नहीं, हमारे ऑटो पे फर्क पड़ा है उस चीज से। कैसे, क्या फर्क पड़ा है? जो सवारी ऑटो में जाती थी आज वो बस में जाती है, ये फर्क पड़ा है। अच्छा, तो केजरीवाल, कुल मिलाकर देखा जाए कि केजरीवाल जब मुख्यमंत्री बने उसके पहले की आपकी जिंदगी जो रहती थी और उसके बाद में क्या अंतर पाते हैं आप? बहुत अंतर है पहले से। क्या अंतर? जैसे कि पहले ट्रैफिक वाले, पुलिस वाले हर जगह परेशान करते थे, आज के टाइम में कोई परेशान नहीं करता। अच्छा, हाँ, फिर लॉकडाउन में भी उसने साथ दिया है, हर ऑटो वाले को 5-5 हजार रुपए दिया है, 2 दफा दिया है 5-5 हजार। हाँ जी, अच्छा, हाँ जी, तो सबको इसके मिला। अलावा मोदी सरकार के लिए क्या कहेंगे आप? मोदी सरकार तो क्योंकि मोदी गुजरात में सरकार चुनाव है, है, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैंने प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे देश के गरीबों का खूब साथ दिया वो मैंने। तो साथ क्या दिया, उसने तो गरीबों को हटा दिया। गरीबों को ही हटा और क्या, गरीबों को हटाया उसने। गरीबों के लिए कुछ काम नहीं किया? क्या करा उसने बताइए?
सारी चीजें सिलेंडर अकाउंट में डालने के लिए बोला था, वो आए नहीं अभी, पता नहीं कहाँ रुके हुए हैं, कौन से रास्ते 15 में। लाख का इंतजार है। हाँ इंतजार तो है। तो अब भी मोदी पर यकीन है आपको कि देंगे देखो 15 कौन से लाख? रास्ते से आएंगे, हमें तो अभी पता है, अभी पता लग रहा है कि गुजरात से घूमते हुए आएंगे। तो वो तो कहते हैं मैं चाय बेच कर आया हूँ, मैं गरीब माँ का बेटा हूँ, मैं गरीबी को समझ सकता चाय हम पीते ही नहीं, तो हम कैसे कह सकते हैं चाय बेच का है नहीं बेचा है। तो गरीबों की ऐसी करी है। हमें तो यही पता है कि अब पता नहीं गुजरात से घूम के आएंगे पैसे जो आएंगे। अच्छा, गुजरात से घूम के 15 लाख आएंगे, ऐसा हाँ, लगता है आपको? 15 लाख। केजरीवाल को छोड़ के फिर मोदी को वोट देंगे आप? नहीं, जब अभी तो लंबा रास्ता है तो फायदा क्या वोट देने से भी। अच्छा, रास्ता छोटा होता तो फिर तो मोदी जी जो को वोट महंगाई देंगे। वगैरह जो चीजें आप बता रहे हैं, इसके लिए आप जिम्मेदार किसे मानते हैं? मोदी सरकार है, मोदी सरकार को जिम्मेदार बिल्कुल मानते मोदी हैं? सरकार। अच्छा, हाँ, क्या बोल रहे थे आप? 15 लाख क्या कुछ बोल रहे थे आप भी? ऐसा कुछ नहीं है। तो चाय वाला जो आप भी कुछ बोल रहे थे कि चाय बेची उन्होंने, गरीब का बेटा है वो। गरीब का बेटा है वो, गरीब का ये है, और गरीबों को हटाया और करा क्या है उसने। अच्छा, और अच्छा, दूसरा ये कि राहुल गांधी जो पद यात्रा कर रहे हैं भारत जोड़ो की, उसको आप कैसे देखते हैं आप? देखो हर मंत्री करता है, हर आदमी करता है कोशिश, वो भी कोशिश कर रहा है। तो आपको क्या लगता है फायदा होगा कांग्रेस को? बिल्कुल लोगों का विश्वास बनेगा हाँ कांग्रेस बिल्कुल में? फायदा होगा उसका, क्यों नहीं फायदा होगा। अगला आदमी मेहनत कर रहे हैं तो फायदा तो होगा। लेकिन उसमें ये भी कहा गया कि राहुल गांधी 50-50 हजार की, 40-40 हजार की टी शर्ट पहनकर पद यात्रा कर रहे हैं। अब सर ये तो मोदी साहब भी दिन में 3 दफे सूट बदलते हैं, अगर वो पहन लेगा तो क्या दिक्कत है? अच्छा, वो पहले तो कोई दिक्कत नहीं क्या है उसमें। दिक्कत है बताइए? वो तो राजा है वो तो, कौन? राहुल गांधी। हाँ, वो तो हाँ बिल्कुल। वो तो शुरू से ही। अच्छा, आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी पद यात्रा जो कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा, और उसमें बताया जा रहा है कि वो 40 हजार की टी शर्ट पहन रहे हैं, तो ये उन पर सब चीजें लगती है। मोदी ने भी कभी 1 लाख रुपए का सूट पहना था, 10 लाख का, सॉरी, 10 लाख का सूट आपने पहना करोड़ था रुपए मोदी। मुझकी नीलामी हुई। पहनना चाहिए सबको। अब हमको नहीं मिल रहा तो हम क्या दूसरे से जला? अच्छा, हमको तो मिल ही नहीं रहा 40 का भी, तो 40 हाँ। ये 250 में। अच्छा, भैया सभी को मिलना चाहिए नहीं? तो सभी को मिलना चाहिए। हाँ सभी को मिलना चाहिए। तो राहुल की जो भारत जोड़ो पद यात्रा चल रही है, उससे आपको क्या लगता है, कुछ फायदा होगा कांग्रेस पार्टी को? फायदा होना तो चाहिए। लगता है आपको फायदा हाँ, होगा? होगा। और बीजेपी वाले जो आरोप लगाते उस पर क्या कहेंगे आप? उसके आरोप, किसके आरोप? बीजेपी जो बोलती है राहुल गांधी इतनी महंगी टी शर्ट पहनते हैं, तो मोदी जी, कुछ ना कोई काम मोदी जी नहीं पहनते क्या? नहीं। अच्छा, और अरविंद केजरीवाल? वो भी पहनते, सब पहनते हैं। केजरीवाल तो कहते थे हम तो वीआईपी कल्चर के खिलाफ हैं, नहीं, हमें वैसे एसी नहीं चाहिए, बंगले नहीं चाहिए। केजरीवाल के पास पे जो गमछा था वो भी उतार लिया। अब कहाँ है केजरीवाल पे गमछा? अच्छा, गमछा भी नहीं है? अब नहीं है, ना पूछने वाला भी नहीं है। तो अब क्या करते हैं केजरीवाल? केजरीवाल भाषण दे रहे होंगे, कहीं काम कर रहे होंगे, कहीं हॉस्पिटल में लगे होंगे, कहीं स्कूल में लगे होंगे। तो लगते हैं काम करते हैं कुछ या नहीं? हाँ स्कूल या सिर्फ भाषण ही करते हैं नहीं, नेता? स्कूल का हॉस्पिटल का काम किया है। अच्छा, यहाँ पर देखिए आपके ये ओखला में यहाँ पर और भी ऑटो वाले हैं यहाँ पर। आप कहाँ से हैं? आप दिल्ली से ही हैं? ना मैं बंगाल से, जी, बंगाल से हूँ, इस बंगाल। बंगाल से आप यहाँ पर आए, कब से हैं दिल्ली में? काफ़ी दिन हो गए, 15 साल हो गए। 15 साल से हैं। जी। तो जो जब केजरीवाल जब चुनाव लड़े थे पहला, तो आप ऑटो ड्राइवरों ने काफी उनका साथ दिया था, एड लगाए थे हर जगह हाँ, केजरीवाल के और सारे। हाँ। अब केजरीवाल गुजरात में बड़े बड़े वादे दावे कर रहे हैं कि ऑटो रिक्शा वालों की दिल्ली में जिंदगी सुधर चुकी है। सुधरी अरे आप- थोड़े बहुत पहले से तो सही है, क्या सही है और क्या बहुत गलत है, सही बताएंगे है। थोड़ा सा? मतलब पहले चेकिंग फेकिंग और कुछ ज़्यादा हो रहा था, अब कम है, सही है। अच्छा, पुलिस वाले परेशान नहीं करते, ये आपको सही हाँ। है। और इसके अलावा और कोई आपकी जिंदगी में आप पहले कितना कमाते थे, कितना खर्च होता था, अरे सेवा ऑटो आपको देखो, सरकार की इसके तरफ से आपको क्या क्या मेरी मिल रहा बात है? सुनो, ये ऑटो लेने में कोई भरोसा नहीं, कितने कमाते हैं कितने घटाते हैं। वो तो कभी हो गए तो हो गए, ना हो तो ना हो, ये कोई भरोसा नहीं। अच्छा, जो बताया जाता है कि फ्री में सारी सुविधाएं मिलती है, आपको बिजली मिलती है, आपको हाँ, स्वास्थ्य बिजली सेवाएं मिलती है, तो मेरी बात सुन, मेरे घर तो यहाँ है ना, बिजली मिलते होंगे, 200 यूनिट सुन तो रहोगे, मिल रहा है, अब मिल रहा है ना मिल रहा है। अच्छा, मिल रहा नहीं मिल रहा आपको नहीं पता? अच्छा, क्या नाम है आपका? अरे भैया हम जिन चीज़ों में नहीं जानते, क्या हुआ? हम नहीं जानते इन चीज़ों में। क्या केजरीवाल को नहीं जानते हैं आप? ना। सही में नहीं जानते हैं आप? या डर लग रहा है केजरीवाल साहब? डर लग रहा है क्या? अरे हमें क्यों डर लगेगा, कमाना और खाना, हमें डर का क्या? तो फायदा नहीं है केजरीवाल से कुछ आपको? हमें क्या फायदा होगा, हम बाहर के आदमी, हमें क्या फायदा होगा? तो यहाँ पर आप ऐसे ही रहते हैं? रहते कहाँ हैं आप? किराए पर रह रहे हैं, हमें कौन सा फायदा है, हमारे घर राशन फिर काटे दो। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर किराए पर? अरे जिंदगी पूरी गुजर गई और कब से रह रहे हैं। तो केजरीवाल ने आपको कुछ फायदा पहुँचाया नहीं? हाँ बाबा जी का घंटा दिया था हमें, वो बजाते रहते हैं हम दिन भर। किसने? केजरीवाल ने दिया? और मोदी ने दिया? ना केजरीवाल ने तो दिया। मोदी ने क्या दिया फिर आपको? मैं जी मोदी ने झुंझुना दिए, अच्छा, मंदिर में बजाते रहियो।
तो अब बजाते हैं आप मंदिर में? मंदिर में कुछ बजाते फायदा हैं। होता है झुनझुना और घंटा बजाने का? कुछ बात अरे कुछ ना फायदा उदा यार हमें ना पता। अच्छा, क्या नाम भाई है? हम लोग को बोलना बेकार है, हम लोग क्या बताऊं, हम लोग बंगाल तहबुल अच्छा बंगाल से हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर जो केजरीवाल ने जो वादे किए थे पहले, और बाद में ये कहा कि नहीं बहुत फायदा हो गया गरीबों को, ऑटो रिक्शा वालों को, फायदा हुआ है? पहले से तो फायदा हुआ है, कैसा कि पहले कमर्शियल लाइसेंस चल रहे थे, वो प्राइवेट लाइसेंस करके दिया था, हर बंदा चला पा रहे हैं, अच्छा, पहले से फायदा हुआ जो भी इसके हुआ। अलावा स्वास्थ्य सुविधाएं, फ्री की शिक्षा, नहीं तमाम चीजें हम लोग मिलती है? फ्री का सेवा कुछ नहीं है यहाँ, हम लोग का फ्री सेवा कुछ नहीं है। नहीं मिलता आपको? नहीं हम लोग को कुछ फ्री सेवा नहीं तो मिलता। दावे तो बड़े बड़े हो रहे हैं गुजरात में अब केजरीवाल से। जिसने लाइसेंस बना रखा है, दिल्ली का लाइसेंस भेजे उनको मिल रहा है क्लेम, आपको नहीं मिल रहा? नहीं हम लोग बंगाल को हूँ, तो हम लोग कुछ जमा उमा नहीं करा हूँ। अच्छा ये बात अच्छा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद नासिर। मोहम्मद नाजिम। आप भी रिक्शा चलाते हैं? नहीं, ऑटो रिक्शा। नहीं। तो आप क्या करते हैं? बस कुछ नहीं करते, हम तो ठेकेदारी करते हैं, ये है भाई साहब हमारे। ठेकेदारी करते हैं आप? तो आपको ठेके मिल रहे हैं दिल्ली सरकार से या नहीं? नहीं मिल रहा जी, नहीं। क्यों? नहीं मिल काम ही नहीं है, कहाँ से ठेके मिलेंगे? काम नहीं है? किसकी वजह से काम नहीं है? केजरीवाल सरकार की वजह से या मोदी सरकार की वजह से? तो मोदी सरकार की वजह से ही नहीं है, दिल्ली में तो केजरीवाल की वजह से ही ना है। तो केजरीवाल तो गुजरात आके बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हमने बहुत जिंदगी सुधार दी, लोगों को काम बिजनेस सब मिल गया। हमारे भाई साहब बताएंगे सारा कुछ, यही बताते, ये राजनीति में पूरे वाले हैं, ये बताते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शाहिद। मोहम्मद शाहिद जी। क्या करते हैं आप? ये ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं? कितने साल से चला रहे हैं? ऑटो कम से कम हो गए 4-5 साल। 4-5 साल से। तो आपको क्या लगता है जब 2014-15 में जब केजरीवाल सत्ता में आए और जो बड़े बड़े उन्होंने दावे किए, वादे किए, आपको लगता है पूरे हुए वादे वो सारे? जो वादे किए हैं वो उन्होंने पूरे किए हैं, ऐसा नहीं है नहीं किए। अच्छा। अब जैसे उन्होंने पढ़ाई पे डेवलपमेंट करने के लिए कहा था, लेकिन वो करा, और बाकी जो है आपका स्कूल के लिए वो भी करा उन्होंने, काफ़ी अच्छा सिस्टम कर रखा। अब लाइट का बिल है, अब कम से कम 3 से 4 साल हो गए आज तक लाइट का बिल हमने नहीं भरा। अच्छा, नहीं भरा आपने लाइट नहीं, का? वैसे तो कम से कम 300 400 रुपए महीने का जाते ही था, अब वो भी नहीं जाता। अच्छा, अब नहीं जाता? नहीं, इसके अब अलावा जो फ्री में शिक्षा की बात की जाती है, हाँ वो अच्छी है, मिल रहा है आपको? हाँ सारी मिल रही है चीज़ें? जी। अच्छा। मेरे खुद के बच्चे भी जो है सरकारी स्कूल में ही पढ़ रहे हैं, और जो प्राइवेट में पढ़ रहे थे पहले, अब वहाँ से निकालने के बाद उन पे मैंने यहाँ पे शिफ्ट करा, तो अब उन्हें काफ़ी अच्छी पढ़ाई है वहाँ पे। अच्छी पढ़ाई है? जी। प्राइवेट से अच्छी सरकारी जी, स्कूल में पढ़ाई? जी जी। क्या नाम है आपका? जावेद अख्तर। जावेद, आप क्या करते हैं? मेरा काम है इन स्पोर्ट का काम है, किसका काम है? इन स्पोर्ट का काम है, बाहर माल भेजते हैं। अच्छा, तो आप कब से हैं दिल्ली में? ये बहुत दिन से, 12-14 साल से। 12-14 साल से हैं। तो आपने 12-14 साल में ये जो 8 साल 7 साल जो केजरीवाल सरकार के देखे, और इससे पहले शीला दीक्षित के सरकार के आपने जो देखे साल, क्या फर्क लगता है आपको? इसमें केजरीवाल का सरकार में पहले से अभी जो डेवलप है, समझिए 70% आगे है। पहले 30% था, अभी 70% मानिए। क्या डेवलपमेंट, क्या फायदा हो बताइए? या पानी, बिजली, शिक्षा, हॉस्पिटल, लेडीज लोग का मतलब बस का जो सर्विस है उसका पूरा चीज एकदम दिया हुआ है केजरीवाल। अच्छा, बहुत तो अच्छा फायदा है केजरीवाल साहब, बहुत, कहते हैं? बहुत अच्छा है यानी केजरीवाल। गुजरात की जनता को केजरीवाल को वोट देना चाहिए, कहेंगे आप, एकदम या नहीं देना चाहिए? 100% गुजरात के जनता से मेरा निवेदन है कि आप केजरीवाल को सत्ता में लाएं और उसको सत्ता में बैठाएं, उसके लिए। नरेंद्र मोदी तो बोलते हैं केजरीवाल तो सिर्फ मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे हैं, खाली बहाने करते हैं सब। आप सत्ता वाली बात है, सत्ता एक दूसरे के खिलाफ तो सब करेंगे सर। जो पब्लिक के नज़र में जो आ रहे हैं कि कौन सरकार कैसा काम कर, वो पब्लिक के नज़र में सामने है। तो मोदी सरकार पर क्या बोलेंगे आप? मोदी सरकार क्या बोलेंगे, वो अपने जगह अपना सत्ता चला रहे हैं, ये अपने जगह पे चला रहे हैं। महंगाई 450 में मिल रहा है गैस का सिलेंडर? 450 में कहाँ मिला, ये तो 1230 रुपये में मिल रहा है, 1130 रुपये में अच्छे मिल दिन रहा है। आए या नहीं आए फिर? अच्छे दिन तो आप कितने पीछे भाग गए हैं, उसको लाने में अभी कितना टाइम लगेगा, वो केजरीवाल ही ला सकता है, दूसरा कोई नहीं ला सकता। दूसरा कोई ला नहीं सकता? कांग्रेस भी नहीं ला सकता है। कांग्रेस नहीं ला सकती, क्यों, क्या वजह? कांग्रेस का भी थोड़ा सा उसका अभी डगमग चल रहा क्या है। डगमग यानी? उसका अभी राजनीतिक जो है ना अभी थोड़ा डगमगा गया है, नेता लोग को ऐसा डगमगा दिया है। कहते हैं विपक्ष मजबूत नहीं है, आप ये कहते हैं? अभी नीतीश कुमार वगैरह सब मिल के विपक्ष को इकट्ठा कर रहे हैं, हो सकता है अगर ये लोग आपस तो ये में राहुल गांधी जो पद यात्रा कर रहे हैं भारत जोड़ो, आपको लगता है कुछ फायदा होगा इससे? अल्लाह करे हो, लेकिन हमको तो लगता है कि 70% हो, लेकिन उम्मीद तो नहीं लगता है, लेकिन अच्छा, कोशिश उम्मीद कर। नहीं लगता फायदा हो? लेकिन ये आपका मोदी का जो जादू चला हुआ है, लगता है 5 साल और चलेगा मेरे हिसाब अच्छा, से। ऐसा लगता है आपको? मेरे हिसाब से ये लगा। जादू क्यों चला है, क्या लगता है आपको? हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं या जादू कैसे? देखिए जादू क्या चला, जब शुरू में नरेंद्र मोदी जी आए गुजरात का डेवलप करके, वो जब यहाँ पे आपने देखा गुजरात में डेवलप हुआ? हाँ, कुछ? मैं देखा, कहाँ देखा? गुजरात क्या में भी देखा आपने देखा, गुजरात में? गुजरात में मैं देखा, वहाँ पे बहुत अच्छा डेवलप किया। क्या देखा आपने डेवलपमेंट में? वहाँ स्कूल का, कॉलेज का, रोड का,
और महंगाई का उस टाइम बहुत क्या अच्छा स्कूल है। कॉलेज का क्या पेपर लीक हो जाते हैं, ये हाँ। डेवलपमेंट देखा आपने? नहीं, पहले सही चला है। वहाँ 4 साल में 6 ब्रिज गिर गए, ये डेवलपमेंट देखा आपने? ऐसा नहीं है। तो कौन सा डेवलपमेंट देखा आपने नहीं, गुजरात में? गुजरात में अच्छा काम किया था। तो क्या काम, आप काम बताइए ना मुझे, 4-5 काम बताइए, क्या काम किया? उसका जो गुजरात में जो उसका फैक्ट्री का जो भी काम था वो तो पहले से फैक्ट्री तो इंदिरा के टाइम से गुजरात में ठीक फैक्ट्री है, लगी लेकिन उसका टाइम में जो था ना, नरेंद्र मोदी के टाइम में सारा चीज सिस्टम में था वहाँ पे। नहीं यानी क्या, मैं वही बता रहा हूँ ना, क्या सिस्टम से क्या, आप थोड़ा मुझे 4-5 काम ऐसे बताइए वहाँ का जो- कि जिससे कहें कि हाँ मोदी ने अच्छा काम किया गुजरात में। गुजरात में अच्छा काम किया, ये आप बताइए लोग का पाँच है काम नहीं कौन कि, से? लेकिन हम लोग देखा है गुजरात में अच्छा काम हाँ किया। बताइए तो सही, कौन से 5 काम? इसका जो बिजनेस का लैंड था ना, और उसका जो मतलब स्कूल वगैरह का था, हाँ। हॉस्पिटल वगैरह का था, उस टाइम में फर्स्ट क्लास था उसका। वहाँ तो सर जो सरकारी हॉस्पिटल थे बड़े बड़े तोड़ दिए गए, प्राइवेट बना दिए गए, और आप कह रहे हैं अच्छा बना नहीं, दिया। अच्छा बनाया। यानी व्यापारियों का साथ देते तो अच्छा करते मोदी, आप ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, ऐसी बात नहीं है सर, ऐसी बात नहीं है सर। अच्छा। तो गुजरात में अच्छा था। अब इधर आने के बाद अब देख लिए, विपक्ष उसका साथ दे रहा है या नहीं दे रहा है, वो अभी उसका हवा चला हुआ है, हिंदू मुस्लिम, इसके थोड़ा सा अभी 10-5 साल चल रहा है। हिंदू मुस्लिम के वैसे 10-5 साल चलेगा, मुझे ऐसा लगता है आपको? अच्छा, और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर, हम देखें ऑटो वाले। भाई क्या करते हैं आप? ऑटो चलाते हैं। अच्छा, ये केजरीवाल अभी गुजरात में चुनाव लड़ रहे हैं और वहाँ पर वो बड़े बड़े दावे और वादे कर रहे हैं कि दिल्ली के ऑटो रिक्शा ड्राइवरों की जिंदगी पूरी सुधार के रखी है सब मैंने। झूठ बोलने वाले हैं ये अपना फायदा देखते हैं बस। जिनका जो गरीब तो चारों तरफ से गरीब कोई पीछे ना होता है, ठीक है ना। आम जनता जो होती है ये तो बस बोल बच्चन देने के बाद में ये तो बस वोट ले लेते हैं, बस उसके बाद में ये तो चले जाते हैं। जब आम जनता परेशान होती है, जब कोई नहीं आता देखने के लिए, ना कोई सरकार आती है ना कोई बड़ा आता है देखने के लिए, आम जनता बेचारी परेशान होती है। जाके देखो खड्डा कॉलोनी का रोड, इतना रोड खराब है, 4-5 गाड़ी अभी बंद होके पड़ी हुई है उस रोड पे। यकीन नहीं हो तो जाकर रोड देख सकते हो। जाम रात शाम के टाइम में इतना जाम लगता है बेहिसाब, पब्लिक जाने के लिए परेशानी हो जाती है। 100 रुपये सवारी जाती है यहाँ से। अच्छा जी, 100 रुपये सवारी जाती है, तो क्या फायदा उससे? सरकार का फायदा क्या है उसमें? आम जनता परेशान हो रही है, नहीं हो रही है? अब जो काम करने वाले बेचारे, वो मजबूरी उन्हें तो जाना पड़ेगा घर को। ऐसा तो है नहीं कि वो रास्ते में सो जाएंगे कहीं, या कोई सोने का ना लेटने बैठने का कोई इंतजाम तो है नहीं, तो इसमें फायदा क्या है? तो केजरीवाल तो ये कहते हैं कि हमने असली दिल्ली मॉडल बनाया है, गुजरात मॉडल से अच्छा दिल्ली मॉडल। कहीं कुछ नहीं बनाया, वो तो बस एक जगह करा दिया, 4 जगह का नाम आता है। एक जगह करा दिया, 4 जगह का नाम आता है, कहीं नहीं हो रहा कुछ भी। जाके देखो रोड, आम जनता से पूछो, आम जनता कितनी परेशान हो रही है। अच्छा, ये तो काम दूसरा मोदी भी बड़े बड़े वादे करते हैं कि मैं सब- गरीब माँ का बेटा हूँ, चाय बेची है मैंने, वो- मैं गरीबी को समझ सकता वो हूँ। तो अपने उठने के लिए बनाते हैं बातें, ये कुछ नहीं है। आम जनता से पूछो, आम जनता तो फिर भी बेचारी परेशानी रह रही है। आम जनता से पूछो, आपको कुछ फायदा है केजरीवाल से? यहाँ हमें किसी से कोई फायदा नहीं है सर, कोई फायदा नहीं कोई मिला? फायदा नहीं, कुछ नहीं मिला हमें तो। भाई मजदूरी करनी बस है, वो जी, सारी चीजें। यहाँ तो रोज का कुआं खोदना है, रोज का पानी पीना है, यहाँ तो कुछ फायदा ही नहीं है। तो हम अच्छा। इसलिए कहते तो हैं भाई, गुजरात की जनता को आप क्या कहेंगे? केजरीवाल को वोट देना चाहिए, मोदी को वोट देना चाहिए? अब भाई इस बारे में कैसे कहते हैं हम? देखो भाई, जिसे फायदा आपने जो होगा, देखा वो बताइए आप। बस वो ये ना कि हमें तो, मुझे तो कोई इन चीज़ों में इंटरेस्ट है नहीं। मैं बता दूं भाई, मुझे तो लगता नहीं है कि किसी से कोई फायदा होगा। मेरी समझ से तो सारी सरकारें ही खराब है, सारी सरकारी सरकारी खराब है। सारे तो नेता खराब है सर। बिल्कुल ही, तो मेरी क्या नजरों तो में फिर इसका निकाल हल होना चाहिए। दूसरे को किसी को बिठाना चाहिए ना, जो ताकि गरीब आदमियों को देख सके। तो राहुल गांधी बड़ी पदयात्रा कर रहे हैं अब अभी। वो राहुल गांधी क्या पता कौन बिठा लेगा, आने देगा कोई नहीं आने देगा, वो तो वही जान सकते हैं। हमारे कहने से तो कुछ हो नहीं रहा। तो आप चाहते हो राहुल गांधी आए? हम तो कह रहे हैं कि जो अच्छा हो वो आ सकता है, वो आ केजरीवाल जाए। पहले अच्छे थे बच्चे। केजरीवाल की क्या है, सब बोल बच्चन वाले होते हैं। आज के टाइम में कोई नहीं आता भाई, कोई नहीं देखता गरीब आदमियों को। अच्छा। गरीब आदमियों को तो पिसना ही पिसना है, कैसे भी कुछ भी कर लो। अच्छा। गरीब आदमी बेचारा परेशान होता है, कोई साथ नहीं है कोई साथ नहीं देता भाई, कोई साथ नहीं देता। अच्छा